यह द्वापर युग की कहानी है। एकलव्य नाम का भील जाति का एक लड़का था। एक बार वह धनुर्विद्या सीखने के इरादे से कौरव और पांडवों के गुरु श्री द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि वह राजकुमारों के अलावा किसी को भी धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते। एकलव्य मनोमन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे, अतः मना करने पर भी उनके मन में गुरु के प्रति कोई शिकायत या दोष नहीं आया और गुरु के प्रति उनकी आस्था कम नहीं हुई। वह वहां से घर न जाकर सीधे जंगल की ओर चले गए। वहां उन्होंने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। वह प्रतिदिन गुरु मूर्ति की पूजा करते थे, मूर्ति को एक तक ध्यान करते थे और उससे धनुर्विद्या सीखते थे। स्वस्तिक या इष्ट देव या गुरुदेव के श्री चरित्र को देखने से एकाग्रता बढ़ती है। एकलव्य को उनकी एकाग्रता और गुरु भक्ति, उनकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रेरणा मिली। इस प्रकार पढ़ते पढ़ते वह धनुर्विद्या में बहुत निपुण हो गए। एक बार द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराने के लिए जंगल में ले गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वह भाग गया। वह वहां पहुंचे जहां एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का विचित्र भेष देखकर कुत्ता उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में 7 बाण इस प्रकार से मारे कि उसे कोई हानि न हो और उससे भौंकना भी बंद कर दिया। जब कुत्ता इस अवस्था में द्रोणाचार्य के पास आया, अर्जुन सोचने लगे कि कुत्ते के मुंह में बाण तो मुझे भी नहीं मारना आता। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि आपकी बराबरी वाला कोई धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन ऐसी विद्या तो मैं भी नहीं जानता। द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य हुआ कि इस वन में इतना कुशल धनुर्धर कौन होगा। आगे देखने पर उन्हें हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य दिखाई दिए। द्रोणाचार्य ने पूछा, वत्स, तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, यह आपकी कृपा है कि मैंने सीखा है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से यह भी वादा किया कि कोई भी अन्य धनुर्धर उनके जैसा नहीं होगा, लेकिन एकलव्य तो अर्जुन से भी आगे निकल गए थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, तुमने मेरी मूर्ति सामने रखकर धनुर्विद्या सीखी, लेकिन गुरु दक्षिणा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, तुम जो भी मांगो। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे चाहिए। एकलव्य ने एक पल भी सोचे बिना अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अर्जुन धनुर्विद्या में अग्रणी होगा क्योंकि मैंने उसे वचन दिया है, लेकिन जब तक सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र रहेंगे आपकी सफलता जारी रहेगी। एकलव्य की गुरु भक्ति और एकाग्रता ने न केवल उसे धनुर्विद्या में सफल बनाया, बल्कि संतों के हृदय में भी सम्मान दिलाया। एकलव्य की बधाई, जिन्होंने गुरु मूर्ति से प्रेरित होकर धनुर्विद्या में सफलता प्राप्त की और अद्भुत गुरु दक्षिणा देकर साहस, त्याग और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे श्रेष्ठ गुरु भक्त को शत शत नमन।